राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं आज ये वाली साड़ी पहन ली हूँ। वैसे तो मैं पहनने वाली थी, सूट पहन के मंदिर जाने वाले थे, तो बच्चों ने बोला कि नहीं साड़ी ही पहनो, साड़ी ही पहनो। तो अभी इसका ब्लाउज तैयार नहीं था तो ये वाला मैच कर रहा था तो इसे पहन ली। और मैं लगाई हूँ मेहंदी और पहन ली हूँ चूड़ा। तो अभी बनाना है खाना। मंदिर से आ गई हूँ तो इधर देखिए मंदिर का सामान रखा हुआ है। तो मंदिर से मैं आ गई हूँ और बनाऊंगी खाना। देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ। अभी थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है तो सब्जी एक बना लूँगी, चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और इस साड़ी का मैं फुल लुक दिखा देती हूँ आप सभी को। तो ये साड़ी कुछ इस तरह से है, बहुत ही हल्की है और गर्मियों में हल्की ही साड़ी अच्छी लगती है पहनने में। जैसे गर्मी भी लगती है ज़्यादा भारी साड़ी पहनने पे। और ये एकदम लाइट वेट है। वर्क तो इसमें भी है लेकिन इस तरह से है, ये थोड़ी थोड़ी है और ये चुभने वाला वर्क नहीं है। बस प्रिंट वाली डिजाइन बनी है और प्रिंट के ऊपर फिर शाइनिंग वाले बॉर्डर बना दिए हैं। और मैं इसको डेली वेयर के लिए ही लेके आई थी कि डेली में पहनूंगी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके साड़ी कैसी लग रही है। ठीक है, अभी बना लेती हूँ खाना और खाना भी बना लूंगी। बर्तन भी धुलना है। इन लोग को चाय नाश्ता का जो निकला था। लौकी का बना लूं प्रिय सब्जी। लौकी की बना लेती हूँ मसाले वाले, आलू डाल के, आलू टमाटर। मैं निकाल ली हूँ लौकी और बना लूँगी लौकी की सब्जी। लौकी की भुजिया भी सब्जी अच्छी लगती है, जैसे हम जीरा डाल के बनाते हैं और इसमें आलू प्याज टमाटर मसालेदार बनाते हैं और थोड़ा सा सूखी रहती है, वो भी अच्छी लगती है। तो लौकी ढेर सारी हो गई है तो मैं ऐसे बना लूँगी मसालेदार सब्जी। और कुकर में बनाऊंगी तो जल्दी भी हो जाएगी क्योंकि देर हो रही है और खाने वाले इधर उधर घूम रहे हैं। और आज छुट्टी थी तो जब घर में रहते हैं ना तो फिर जल्दी भूख लग जाती है, खाने को फिर मांगने लगते हैं। और जैसे ड्यूटी पे रहते हैं तो फिर तो टाइम फिक्स है, उतने बजे आना है और फिर आने के बाद ही खाना खाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और जैसे कुकर में बना दूँगी ना तो जल्दी हो जाती है। और कुकर में नहीं बनाएंगे, अगर हम कढ़ाई में बनाएंगे ना तो आधे घंटे तो सब्ज़ी पकने में हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुकर में बनाती हूँ। और कुकर में बनाने से दो चीज़ का फ़ायदा होता है। पहली बात तो टाइम का फ़ायदा होता है और दूसरी बात गैस का भी फ़ायदा होता है। अगर आप कढ़ाई में सब्ज़ी बना रहे हैं ना तो बस सिर्फ 1 महीने आप कुकर में सब्ज़ी बना के देखिए,
और कुकर में वही सब्ज़ी बनाइए जो जैसे भुजिया हो, मसाले वाली हो। अगर आप पत्ते वाली सब्ज़ी बना रहे हैं ना तो मत बनाइएगा, कुकर में नहीं बनेगी। मतलब कि पत्ते वाली जो सब्जियां होती है जैसे मेथी हुई, पालक हुई, ये सब कढ़ाई की ही अच्छी लगती हैं। तो अगर 1 महीने कढ़ाई मतलब कुकर में बना के देखेंगे सब्जी ना, तो आपकी गैस की बचत कितना हो रही है और फिर कढ़ाई का, दोनों का अंदाज़ा लगा के देखिएगा कि दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, आपकी गैस कितना चलती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और बन रहा है, सब्जी बना ली तो अरे बन जाएगा, थोड़ी गैस निकल गया फिर चावल रख के फिर तुरंत बनाऊंगी। भूख लग गई है, बस 15 मिनट का टाइम दे दो बस। तो ये जो कुछ बोल रहे थे वही मैं सुनने चली गई। तो बोल रहे थे कितनी देर में बन जाएगा खाना, तो मैंने बोला कि बस मुझे 15 मिनट दे दीजिए। और मैं सब्ज़ी एक साइड में रख भी दी हूँ, और जब तक सब्ज़ी होती है ना मैं यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। जो चाय नाश्ता का निकला हुआ है, बर्तन ढेर सारा हो गया है। और मैं मंदिर चली गई थी तो ये लोग अपना और कुछ बना के खाए थे, तो बच्चे कुछ ना कुछ तल भुन के खाते रहते हैं, तो बर्तन बच्चे ज़्यादा निकालते हैं। अपन बड़े अगर किचन में रहते हैं, काम करते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो उतना बर्तन नहीं निकलता। जो भी बर्तन निकलता है हम हाथों हाथ धुलते जाते हैं। और बच्चे हैं, बनाएंगे अगर 1 प्लेट जहाँ लगना है ना वहाँ 2 प्लेट निकालेंगे, और निकालेंगे सिंक में डालते जाएंगे, तो बर्तन ज़्यादा हो जाता है। और किचन का भी फैलारा भी ज़्यादा हो जाता है। इन लोग के बनाने में और अपने बनाने में ना बहुत फ़र्क होता है। तो मैं बोलती हूँ तुम लोग मत बनाया करो, मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि किचन भी ख़राब कर देते हो और बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकालते हो। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल लूँगी। और जैसे तीज त्यौहार का दिन रहता है तो थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि घर का काम भी होता है। मेरे घर में हाउस हेल्पर नहीं आती है और मैं लगाते भी नहीं हूँ, क्योंकि उसका जो काम है ना मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। अपना काम लेट लपेट भले होता है और मुझे नहीं पसंद आता, ना तो मुझे पसंद आता है ना ही बच्चों को पसंद आता है। तो जैसे मैं बीमार वगैरह हो गई, तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मेरे बच्चे कर लेते हैं। वैसे तो रोज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो कर लेते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि मम्मी हम लोग कर लेंगे, क्यों लगाओगे। और मेरा इसलिए मन नहीं करता। काम तो जो करते हैं, साफ़ करें या ना करें, थोड़ा झाड़ू पोछा जो भी इधर उधर करते हैं ना, तो वो अपने हाथों जैसी सफाई नहीं दे पाते हैं। और जैसे अब कई घर में लगे हैं, वही एक बाई कई घर में काम कर रही है, तो फिर जब काम करके जिस घर का फुर्सत होती है तो ले जाती है डस्टबिन का कचरा डालने, और फिर जाती है दूसरे घर में। अब नहा धो के तो जाएगी नहीं कि जितने घर में काम की उतने घर में नहाएगी धोएगी, तब दूसरे घर में काम करेगी। तो जाएगी वहाँ कचरा डालने और फिर दूसरे घर में काम करने चले जाएंगे। तो मुझे सबसे बड़ा मतलब कि ख़राब यही लगता है सबसे ज़्यादा, कि कचरा डालने के बाद हम लोग आके नहाते हैं। जैसे हम अपने खुद के घर के जो कोई भी हो, खुद का कचरा तब डालने जाता है जब नहाने जाना रहता है। जैसे नहा के मतलब कि नहाने के पहले का, तो कचरा डाल के आए और तुरंत बाथरूम में गए, डस्टबिन धुले और फिर नहा लिए। और नहा मतलब कचरा डालने के पहले तो हम कपड़े वगैरह बाथरूम में रख के ही जाते हैं, ताकि आने के बाद इधर उधर न जाना पड़े, सीधे बाथरूम में ही जाते हैं। और बाई लोग का ऐसा नहीं रहता, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता बाई वगैरह लगाने का। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी और इसको कुकर से निकाल लूँगी और फिर चढ़ा दूँगी चावल। इसी में थोड़ा चावल चढ़ा दूँगी। तो रोटी थोड़ी कम बनानी पड़ेगी, क्योंकि देर हो रही है, तो फिर रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बनाऊँगी लेकिन दोपहर है तो चावल बना दूँगी, तो थोड़ी सी रोटी बनानी रहेगी। अगर हम चावल नहीं बनाएंगे ना तो रोटी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, और इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो चावल को कुकर में डाल ली हूँ, इसको धुल लूँगी। आर ओ के पानी से ही खाना बनाती हूँ,
और जब पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है या आर.ओ. में दिक्कत हो जाती है ना, तब डायरेक्ट वाला यूज़ करती हूँ। मैं तो जो पीने वाला पानी रहता है आर.ओ. का, उसी से खाना बनाती हूँ। तो चावल मेरा हो गया था और मैं यहाँ पे सेक लेती हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ सेकती जा रही थी, इनको खाना दे दी हूँ और ये खा रहे हैं। तो रोटी जैसे जैसे सेकती जाऊँगी वैसे वैसे इनको देती जाऊँगी, क्योंकि घर में रहते हैं ना, तो इनकी हमेशा की आदत है, आज की ही नहीं है। जब घर में रहेंगे ना, खाना अगर 10 बजे बना है तो 10 बजे ही खा लेंगे, और नहीं तो ड्यूटी है तो फिर भाई ड्यूटी से आएंगे तो खाएंगे। और संडे के दिन भी ऐसे ही रहता है कि जब संडे के दिन घर में रहेंगे ना, तो फिर खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोग को रोटी नए तरीके से बनाने का। जैसे बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं ना कि आते हैं तो पूड़ी पराठा नहीं खाते, सादा सिंपल रोटी खाते हैं। तो थोड़ी सी सादी रोटी देने में ना अपने को झिझक सी लगती है, तो आप इस तरह से रोटी बना के दे सकते हैं। थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, तो खाने में तो वही टेस्ट आएगा। देखिए सेकता भी वैसे है, आटा भी वही रहता है। बस इसकी जो मतलब हम सीधे सीधे रोटी रख देते हैं, तो उसको थोड़ा सा पिचका के फुला के रखेंगे तो देखने में सुंदर लगती है कि हाँ ये किस तरह से रोटी बनी है। तो पहली बार जब मैं वहाँ पाले रहती थी ना, तो बुलाई थी एक सर थे, तो उन्होंने खाया था, तो आज तक तारीफ करते हैं वो कि भाभी जी रोटी बहुत अच्छा बनाती हैं, रोटी बहुत अच्छा बनाते हैं। और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब इतना सरल तरीके से बनता। वो सोच रहे थे कि इस रोटी को बनाने के लिए ना दूसरी मशीन होगी जो कि हाथ से नहीं बन पाएगा। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं फिर उनको बना के ना दिखाई, तब उनको भरोसा हुआ। और जब वो मेरे घर में खाना खाते हैं ना, तो बोलते भाभी जी मुझे वही वाली रोटी खानी है, क्योंकि वो पूड़ी पराठा नहीं खाते थे, उनको शुगर बीपी था, तो सादा सिंपल रोटी खाते थे। तो ऐसे ही रोटी उनको बना के देती थी ना, तो खा के बहुत खुश हो जाते थे। आज भी बोलते हैं, फ़ोन करते हैं कि आएंगे खाना खाएंगे भाभी जी। कोई भी त्यौहार आता है ना, तो बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, तो बोलते हैं कि भाभी जी के खाना जो खिलाती थी बहुत याद आती है। तो मेरे मतलब कि रूम के ऊपर रहते थे, तो जैसे मेस में उनको खाने लायक नहीं रहता था, तो फिर वो बोल देते थे, किसी किसी दिन तो बर्तन वर्तन रात में धुल के रख दी, तब आते बोलते ठंडियों में बहन जी आज मेस में खाने लायक नहीं है, मुझे तो आप कुछ बना दीजिए, खिचड़ी ही बना दीजिए। तो खिचड़ी बनाने में ना मुझे बहुत आलस लगता है, तो मैं क्या करती कि सीधे सब्जी रोटी ही बनाते। और एक रोटी मतलब एक आदमी के लिए खाना बनाना में कितना मिनट लगता है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा। तो मैं बना के फिर खिला देती। और हो गया, हमें लगता है कि 7-8 साल हो गए उनको। फिर बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, 1-2 महीने में और सबसे बात करते हैं। और वहीं मेरे घर के ही